शांति। आज 30 मार्च 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 30th March 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में साकार मुरली जोड़ियाँ आई है। पहली जोड़ी है संग और कुसंग, जिसके ऊपर पूरी मुरली चल सकती है। दूसरी भगवत गीता का शब्द है। 2 श्लोक आज आए हैं भगवत गीता के 4था अध्याय और 5वें अध्याय का, संशय बुद्धि और निश्चय बुद्धि। तीसरी जोड़ी है विकारी और निर्विकारी की, और चौथी जोड़ी है दिव्यता और साधारणता की। 5वीं जोड़ी है खुशनुमा और दुखनुमा। तो ये जोड़ियां है, अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम और एंटोनिम। जब ये जोड़ियों में हम ज्ञान समझने की कोशिश करते हैं तो बुद्धि को निर्णय लेना सहज हो जाता है। आजकल पेरेंटिंग के क्लासेस होते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि माँ बाप को ये सिखाना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे बड़ा किया जाना चाहिए। जब से हमारी जीवन पद्धति बदली है, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे सभी, तो जॉइंट फैमिली बड़ा परिवार होता था। आज भी कई जगह पर मैं बड़ा परिवार देखता हूँ कि सभी भाई शादी के बाद भी साथ में बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। आज ज़्यादातर परिवार न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे के जीवन में दखल देना पसंद नहीं करते। हमने विदेश की जीवन शैली को फॉलो करना चालू किया। ये भारत की परंपरा और प्रथा नहीं थी, पर विदेशी आक्रमण के साथ में हमने तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डाला और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली, अच्छी भी सीखी और जो अच्छी नहीं है वो भी सीखी। विदेशियों से बहुत कुछ सीखने जैसा है। उनके अंदर जो शहर, उनके मैनर्स होते हैं, मेजॉरिटी में क्लीनलीनेस रखते हैं। भारत में इतनी स्वच्छता नहीं है और वो किसी भी बात की गहराई में जाते हैं। मैंने देखा है, इवन बाबा के विदेशी बच्चे पूरे साल भर एक ही थीम को लेकर चलेंगे। जैसे विदेशियों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लिए हैं और बाबा ने विदेशियों की महिमा की है। जैसे कॉल ऑफ टाइम का प्रोजेक्ट था, तो बहुत सक्सेसफुल रन किया है। तो वो एक ही बात लेकर चलते हैं, भारत में मोर द मेरियर, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, बड़े परिवार। तो वहाँ पर डिप्रेशन ज़्यादा कॉमन है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल पूरा होते ही माँ बाप से अलग हो जाते हैं। भारत में बच्चे की शादी करके उसका घर बसा के फिर उसके बच्चे होते हैं, उसको भी संभालते हैं। तो ये भारत की परंपरा रही है। लेकिन अभी हमने
थोड़ा परंपरा से हटकर लोग कहने लगे कि हमको पर्सनल स्पेस चाहिए। आप कल्पना करो, मेरे पास माँ-बाप अपने बच्चों को लेके आते हैं। एक माँ आई अपने बच्चे को लेके, उसका पति बहुत शराब पीता था, तो माँ ने बहुत मेहनत करके बच्चे को ऐसा सँभाला कि उसके ऊपर ये पिता का साया ना पड़े, वो एडिक्शन में नहीं जाए। लेकिन आखिर में वही हुआ, उसको भी लत लग गई, तो मेरे पास लेकर आई थी। तो मैं दोनों का सुन रहा था, काउंसलर को सुनना पड़ता है। हमारा मेन रोल होता है 99% लिसनिंग, लेकिन उसमें होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। हम सहानुभूति के साथ सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सामने वाला जब मुंह खोलता है, तब हमको पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, माना सोच में कहाँ पर गलत सोच रहा है ये। तो हम उस बात को पकड़ते रहते हैं कि यहाँ पर इसने ऐसा सोचा, यहाँ पर ऐसा सोचा, जिसके वजह से ये दुखी है। तो कटिंग शॉर्ट द स्टोरी, मैंने देखा कि वो लड़का अभी जिसकी उम्र 18 साल हो गई थी, वो मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब, अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि माँ मेरे जीवन में कितना इंटरफियर करती है। आप मेरी माताजी को समझाओ कि मेरा लाइफ है, मैं अपनी तरह से जिंदगी जीना चाहता हूँ, और वो मेरे जीवन में दखल अंदाजी नहीं दे, ये मेरा जीवन है। तो माँ का चेहरा देखने जैसे था, जिसने अपना पूरा जीवन वो बेटे के सहारे जिंदा रही, नहीं तो पति के वजह से कब का वो खत्म कर चुकी होती। तो एक घर में मैं देख रहा हूँ, पिताजी की मत अलग है, माताजी की अलग है, बेटे की मत अलग है, और इसी को कलयुग कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर फैमिली में क्या हुआ कि बच्चों को संस्कार कौन देगा? अभी पहले के ज़माने में दादा दादी जी होते थे, तो वो कहानियाँ सुनाते थे अपने बच्चों को, और बच्चे दादा दादी के साथ बहुत सारी बातें सीख लेते थे कि वो कैसे घर में चलते हैं, उनके पास क्या क्या खजाना है। आई वंडर आज के ज़माने में कितने पोतरों को धोतरों को अपने दादा दादी जी का सहवास मिलता होगा। अगर मिलने भी जाते हैं, समझो कोई गांव में रहते हैं दादा दादी, उनके पास मिलने जाते हैं तो सभी मोबाइल लेके बैठे हैं। ऐसा एक फोटो मेरे पास आया, बेचारी वो दादी बहुत प्यार से राह देख रहे हैं कि मेरे धोतरे पोतरे आए तो मैं उनके साथ खेलूंगी, और वो दादी बीच में बैठी है और उसके सभी धोतरे पोतरे उसके चारों तरफ मोबाइल लेके बैठे हुए, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। तो ये हालत है, अनफॉर्चुनेट है। तो ये बच्चे क्या सीखेंगे फिर? इन बच्चों को तो अपने माँ बाप का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े शहरों में ये हालत है कि घर को चलाना है तो माँ बाप दोनों को काम करना पड़ता है, नहीं तो घर चलेगा कैसे? तो बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहा है। अभी फिर ऐसा बच्चा, उसको जहाँ से जो मिल रहा है वो उठाएगा। तो बच्चों को संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं? अगर भारत है तो मीडिया से मिल रहे हैं। उनको बॉलीवुड सिखाता है कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए। मुझे तो बहुत वंडर लगा, एक बार एरोप्लेन में मैं जा रहा था, तो मेरे बाजू में एक बहन बैठी थी, उसका मोबाइल पूरा हीरे का था, पर्स भी हीरे से लदी हुई थी, हाथ में अंगूठिया भी हीरे की थी, और उसकी जीन्स पहने हुई थी। लेकिन मैंने क्या देखा, इतनी महंगी चप्पल पहनी थी, सैंडल्स, लेकिन उसकी जीन्स 4 जगह पे फटी हुई थी दोनों तरफ से। तो मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं सोचा कि एक जगह पे अटके जीन्स फट सकती है, 2 जगह पे, 4 जगह पे फटी हुई है, और वो बिंदास बैठी हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है। बाद में पता चला कि आज का फैशन है ये, इसको कहते हैं गन शॉट जीन्स। तो आज के यूथ के ऊपर ये बॉलीवुड का प्रभाव है, या हॉलीवुड का प्रभाव है, या साउथ में जाओ तो टॉलीवुड है।
तो वो फिल्मों से अपनी वैल्यू को उठा रहे हैं, सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। अभी जिस आत्मा का संग ऐसा होगा, उसकी हालत क्या होगी? मैं इसके ऊपर खास सेशन लेता हूँ यूथ के लिए, क्योंकि यूथ को वैल्यू सिखाना बहुत टफ होता है आजकल, क्योंकि वो उल्टा जवाब देते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो नहीं पूछने चाहिए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूना में गया था तो हमारी एक बहन प्रोफेसर है, उन्होंने अनुभव सुनाया कि वो बिल्डिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट का स्कूल है, तो उन्होंने सुनाया कि उनका एक स्टूडेंट उनके साथ लिफ्ट में ऊपर क्लास की तरफ चल रहा है, तो उसकी आंखें पूरी लाल थी। तो टीचर ने नेचुरली पूछा, क्या हुआ, आंखें क्यों लाल है? तो उसने कहा कि टीचर, मैं रात भर शराब पिया हूँ और मेरी नींद नहीं हुई है, मैं अटेंडेंस के लिए आया हूँ, आप कृपा करके मुझे कोई सवाल नहीं पूछना, मुझे मेरा क्लास अटेंडेंस के लिए अटेंड करना है। माना ऐसे भी दिन आए हैं कि स्टूडेंट सीधा टीचर से बोल रहा है कि मैंने शराब पी के आया हूँ और मैं अटेंडेंस के लिए आया हूँ, क्योंकि आपने 75% अटेंडेंस कंपलसरी किया है, तो मैं सोने वाला हूँ लेक्चर में। एक हमारे वक्त का था कि हम कांपते थे टीचर के आगे, मुंह खोलने से डरते थे। तो ये क्यों हो रहा है ये सब? इसको हम कहते हैं वैल्यू क्राइसिस। क्राइसिस है वैल्यू का। मेरे पास ऐसे ऐसे केस है कि मैं यहाँ पे ओपनली मोबाइल पे बोल नहीं सकता हूँ। ये टोटल वैल्यू क्राइसिस क्यों हो रहा है? तो एक शब्द आज की मुरली का, संग दोष और संशय बुद्धि विनश्यति। संग दोष, किसका संग मिल रहा है हमारे बच्चों को? तो पीढ़ी कैसे होगी? इतनी कमजोर जनरेशन। माना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर ने कुछ बोला, मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कायदा भी अलाउ नहीं करता है कि आजकल के बच्चों को टीचर मार सकते हैं, ये कायदे से अलाउड नहीं है। लेकिन बोला भी तो भी वो स्टूडेंट टीचर को बोलता है कि टीचर आप बाहर मिलो। माना इस तरह से बात करते। एक तो केस मैं सुन के हैरान हो गया, मुझे भी पता नहीं था। कोल्हापुर में फार्मेसी कॉलेज में मेरा लेक्चर था, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा, सर कार्यक्रम चालू होने के पहले 2 मिनट हम श्रद्धांजलि देंगे। मैंने कहा जरूर, किसको देना है? तब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल, जिसने एक स्टूडेंट को पेपर में फेल कर दिया, क्योंकि उस स्टूडेंट ने कुछ लिखा नहीं था बराबर, तो उसको फेल कर दिया। तो उस स्टूडेंट ने गुस्से में आकर उस प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर प्रिंसिपल के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया, और वो 4 दिन आईसीयू में रही, 5वें दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो ये रोंगटे खड़े करने वाली बात थी, क्योंकि ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। ये बदला लेने का भाव और हिंसक वृत्ति में आता है। अभी इतना हिंसक क्यों बन रहे हैं आजकल के युग? क्योंकि वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में हिंसा ही देख रहे हैं। इवन मैं देख रहा हूँ जो वीडियो गेम है, वीडियो गेम जो बच्चों को दिया जाता है, वो क्या है? बंदूक लेके आप मार रहे हैं, आप लोगों को खत्म कर रहे हैं, बंदूक लेके उड़ा रहे हैं। तो उनको वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में फर्क नहीं महसूस हो रहा है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये इंटरनेट की दुनिया अलग है और वास्तविक दुनिया अलग है। वो तो अपना माल बेचने के लिए ऐसे मूवीज बनाते, सीरियल बनाते हैं या कार्टून बनाते हैं, वीडियो गेम बनाते हैं, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है ना। मूवीज से ये सीखने को मिलता है कि टिट फॉर टैट, बदला लेना सिखाते हैं मूवी, आपको छोड़ना नहीं है। हिंसा, बदला लेना माना हिंसा करना। तो आजकल के जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी इन यूथ को इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह से।
मैंने देखा है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पॉलिटिकल पार्टीज घुसी हुई है और वो इसमें से ही इनको आगे रख के इनको आर्थिक सपोर्ट देके इनके द्वारा अपना काम करवाती है, क्योंकि ये वोट बैंक है। तो मिसगाइडेड हुए यूथ। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली में कहा हुआ है, आजकल के यूथ में जोश बहुत है लेकिन होश गवा बैठे हैं। तो जोश है लेकिन होश नहीं है तो गलती कर देते हैं या तो हिंसा करते हैं और फेलियर को हैंडल नहीं कर पा रहे। मुझे बार बार ये लग रहा है कि स्कूल कॉलेज में ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से सिखाने चाहिए। दो सब्जेक्ट, एक इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जीने का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और फेलियर कोशेंट कि फेलियर को कैसे हैंडल करना चाहिए। इतने नाजुक बने हैं कि टीचर ने कुछ बोल दिया, माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो सुसाइड कर लेते हैं। आप सोचो, माना थोड़ा इंसल्ट, थोड़ा फेलियर भी सहन कर नहीं पाते हैं तो ये नाजुक कमजोर जनरेशन बनी कैसे? क्योंकि संग दोष, संगति संग दोषः, ऐसे शास्त्रों का वचन है। चलो बड़ों की तरफ आते हैं। छोटे तो छोटे, बड़ों के बारे में क्या कहे। मेरे पास इंटरनेट एडिक्शन के केसेस है। बुरा तब लगता है जब बाबा के बच्चे, जिनको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, स्वराज्य अधिकारी है, बन सकते हैं, लेकिन इस इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके वजह से फंसे हुए हैं। नाम सेवा का होता है लेकिन रुकना नहीं आता है इनको। सेवा करना कोई गलत नहीं है, जरूर यूज करना चाहिए। बाबा की श्रीमत है कि ये सब साधन बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन इसमें टू मच नहीं जाना चाहिए। हमको मेडिकल साइंस में ये बताया जाता है कि जितना स्मोकिंग से नुकसान है, सिगरेट पीने से नुकसान है, उससे भी ज्यादा नुकसान या उतना ही नुकसान सिटिंग डिसीज बोलते हैं हम। सिटिंग डिसीज माना एक जगह पे बैठकर कंप्यूटर से चिपके रहना। हमारे पास कितने केसेस है, आंखों में तकलीफ है, ये ब्लू लाइट, रात को सोते वक्त वीडियो देखते रहते, सुबह उठ के वीडियो देखते रहते हैं, दिन भर कंप्यूटर की लाइट के सामने है, तो आंखों को तकलीफ, गर्दन को तकलीफ, कंधों को तकलीफ, पीठ को तकलीफ और उंगलियों को तकलीफ। ये सब बीमारी है। अभी इसका इलाज क्या है? क्योंकि कहते हैं कि उसके बगैर तो काम नहीं चल सकता। मैं इस बात को नहीं मानता। अभी तो कई सारे पॉलिटिशियन भी इसके ऊपर सोच रहे हैं कि विधायक मंजूर किया जाए, राइट टू डिस्कनेक्ट। मेरे अधिकार में है, मैं जब चाहो इंटरनेट यूज करूँ, छोड़ो। आप मुझे कंपलसरी नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे कंपनियों ने क्या किया है कि उनके एम्प्लॉइज को लैपटॉप दे दिया है, मोबाइल दे दिया है, तो वो कहते घर पे जाने के बाद भी आप काम करो। माना केवल आप मोबाइल और कंप्यूटर से जुड़े हुए रहो, और उनको सैलरी बहुत देते हैं तो बेचारे उसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा खुशी आएगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसके साथ बीमारियां भी आएगी, आपका शरीर भी बीमार हो जाएगा। ये सिटिंग डिसीज माना एक जगह पे लंबे समय तक बैठे रहना, इससे शारीरिक ही नहीं मानसिक बीमारियां भी आती है, सभी रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। तो कहीं तो हमको रुकना पड़ेगा, कहीं तो हमको रुकना पड़ेगा। हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हर 30 मिनट में कुछ मिनट के लिए आपको अपने जगह से उठ के जाना है, ग्रीनरीज को देखना है, आंखों को धोना है, चेहरे को वॉश करना है, दूसरा कुछ पढ़ना है, फिर आके बैठना है।
नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास आईटी इंडस्ट्री के बहुत पेशेंट हैं जिनको प्रॉब्लम है, बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम हैं। तो मैं केवल एक ही शब्द के ऊपर पूरा बोल रहा हूँ, वो है संग संग संग। संग केवल बुरे लोगों का नहीं होता है। संग माना वो हर चीज जो हमारे मन और बुद्धि में ऑक्यूपाई है, वो सब संग हो गया। हर चीज जो हमारे मन और बुद्धि में ऑक्यूपाई है, वो सब संग हो गया। अगर हम टीवी देखते हैं, वो संग है। यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो संग है। फेसबुक पे टिकटॉक वीडियो देखते हैं, वो संग है। इंस्टाग्राम देखते हैं, वो संग है। कोई मैगजीन पढ़ते हैं, वो भी संग है। मूवीज देखते हैं, वो भी संग है। क्यों भगवान को ये कहना पड़ रहा है, जो ज्ञान का सागर है, वो क्यों ये कह रहा है कि बच्चे, सिनेमा माना सीन की माँ है। बाबा ने पाप की माँ कहा है सिनेमा को। आप सोचो, भगवान कह रहा है। लेकिन फिर भी कई सारे मैं देखता हूँ, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसका बहुत शौक था। और वो देखने से ऐसे लगता था कि कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अपने अनुभव से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बहुत 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 ऐसा एडिक्शन है कि जिससे छूटना मुश्किल है। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि जैसे मुरली का स्टडी करना चालू किया, जैसे योग का चार्ट बढ़ाया, जैसे अपने आप को ईश्वरीय सेवा में बिजी किया, तो टाइम नहीं मिलता है इन सब चीजों के लिए। क्या होता है कि यूथ को यही भाषा समझ में आती है, तो हम मूवीज का रिव्यू देखते हैं। रिव्यू देख के फिर उसका कोई क्लिप भेजता है, क्योंकि यूथ को उसकी भाषा में समझाना होता है। तो जब भी मैं उदाहरण देता हूँ, तो बॉलीवुड का उदाहरण देता हूँ, तो लोगों को जल्दी समझ में आता है, क्योंकि उनके लेवल पर उतरना पड़ता है। लेकिन उसके लिए हम मूवी नहीं देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, दूसरों से जानकारी लेते हैं। उतना तो टाइम अभी बचा ही नहीं है। तो मैं ये अपने अनुभव से कहता हूँ कि दिन भर में मन और बुद्धि किसके साथ है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन कैसे रहना है। तो ये आज का श्लोक है 5वें अध्याय का। 5वां अध्याय 10वां श्लोक है। पद्म पत्र इवाम्बसा, ऐसे शब्द आया है 5वें अध्याय में। पद्म माना कमल। जैसे कमल का फूल होता है, वो कीचड़ से और पानी को टच नहीं करता है। एग्जैक्टली हमको ऐसे रहना है कि पुरानी दुनिया में, विकारी दुनिया में रहते हुए विकार हमको टच नहीं करे। ये बहुत ऊंची अवस्था है, और इसी को सच्चा सच्चा वैष्णव कहा गया है। बाबा का शब्द है वैष्णव। सच्चे वैष्णव कौन होते हैं? जो निगेटिविटी को टच नहीं करते हैं। वो लौकिक दुनिया के वैष्णव समझते हैं कि हम मांस मदिरा मच्छी नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, तो हम वैष्णव है। ये तो स्थूल बात हो गई। बाबा बहुत गहरी बात कह रहा है। ये तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते। जैन लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन बाबा उन्हें वैष्णव नहीं कहता है। वैष्णव माना मन और बुद्धि से, मन और बुद्धि से विकार टच नहीं हो। ये बहुत डीप बात है। टच नहीं हो मतलब उसको संकल्प स्वप्न में भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, तभी वन वन मन में श्री कृष्ण के साथ आ पाएंगे। अदरवाइज बहुत टफ है। क्योंकि सतयुग की विशेषता बाबा ने हमको बताई। सतयुग माना विकारों की अविद्या, उसको सतयुग कहते हैं। विकार क्या है वो पता ही नहीं है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जब कृष्ण था तो कंस भी था, राम था तो रावण भी था। तो कृष्ण के साथ कंस, जरासंध, ऐसे सब दिखाए हुए हैं। बाबा कहता है ये झूठ है। वहां तो अपवित्रता की इतनी अविद्या है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जानवर भी विकार में नहीं जाते हैं। आप सोचो,
तो वो कैसा होगा, वो मैकेनिज्म बाबा ने बताया नहीं है, लेकिन जो रिसर्च वाले हैं उनको हम थोड़ा बताना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न मुझे कई लोग पूछते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा गया है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस आप गूगल करके देख सकते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज अभी इसके ऊपर आ रहे हैं। समय पर ये बात अपने आप ओपन हो जाएंगी कि कैसे पवित्रता से संतान उत्पत्ति होती है। हमको तब तक धीरज रखना है, क्योंकि भगवान अगर कोई बात नहीं बताता है उसके पीछे कोई तो राज जरूर होगा। हमको निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी दुनिया वालों की बातों से आना नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी गलतियां हो सकती है। इसलिए बाबा कहता है संग दोष में नहीं फंसना है, क्योंकि कई बाबा के बच्चे दुनियावी लोगों के बातों में आकर बाबा का हाथ छोड़ दिया, संशय बुद्धि बन गए, संशय बुद्धि बन गए और भगवान का हाथ छोड़ दिया। आज वो ज्ञान में नहीं है, माया का वार हो गया उनके ऊपर और पता ही नहीं चला कि माया का वार है। मेरे आंखों के सामने बहुत सारे किस्से हैं, पूरा भारत मेरे आंखों के सामने है। अलग अलग सेंटर पर मैं जब सुनता हूँ तो वंडर खाता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, इतने श्रेष्ठ कुमार जिनको हम रोल मॉडल समझते थे, आज बाबा के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि माया उन्हें खा गई। तो कभी भी माया को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी भी माया को हल्का नहीं लेना चाहिए। बाबा ने मुरली में वार्निंग दिया है कि अंश से वंश होने में टाइम नहीं लगता है। जो तीव्र पुरुषार्थी है वो साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं और साधारण पुरुषार्थी से आउट हो जाते हैं। और यही बात आज बाबा ने कही है। वरदान में बाबा ने कहा है हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाबा ने हर बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प बोल और कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाए। बहुत श्रेष्ठ शब्द है, डिवाइन। हम सब बाबा के बच्चे दिव्य है, साधारण नहीं है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। आज का ये स्वमान ले सकते हैं कि मैं परमात्मा द्वारा दिव्य श्रृंगारी मूर्त आत्मा हूँ। ये स्वमान लो, दिन भर इस अवस्था में रहेंगे कि मैं परमात्मा द्वारा दिव्य श्रृंगारी मूर्त आत्मा हूँ। तो साधारणता का सवाल ही नहीं उठता है। दिव्य जन्मधारी दिव्य ब्राह्मण आत्मा, तन से साधारण कर्म, मन से साधारण संकल्प और धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। तो दिव्यता माना श्रेष्ठता, श्रेष्ठता के नीचे कुछ भी नहीं। साधारणता आ ही नहीं सकती है। अगर दिव्यता है तो जो ब्रह्मा बाप की, जो मम्मा की नेचुरल स्टेज थी, तो हमको भी मम्मा बाबा समान दिव्य गुणधारी फरिश्ता अगर बनना है तो इस दिव्यता के ऊपर अटेंशन दे कि स्वयं भगवान ने मेरा श्रृंगार किया है, स्वयं भगवान ने मुझे दिव्य मूर्ति बनाया है। तो हमेशा संतुष्टता के गुणों से भरपूर रहेंगे। आज बाबा ने वो गीत याद दिला दिया कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। और जिसके अंदर दिन भर में ये अनुभूति होती रहेगी कि बस जैसे मैं संकल्प करता हूँ कि धन्य हो गए, प्रभु के काम आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, कि श्वासोश्वास हर संकल्प बोल और कर्म में प्रभु को साथ रखते हैं और प्रभु ने मुझे इस लायक समझा, मेरा जीवन धन्य हो गया और कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो गया। अपने साथ मैं ये बातें करता हूँ, आप भी बातें करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो आज के पूरे दिन भर में याद रखेंगे कि कितना भी बड़ा तूफान आए, निश्चय में कभी डगमगाना नहीं है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है और श्री कृष्ण के साथ निर्विकारी दुनिया में आना है। तो विकार दुनिया में रहते हुए विकार जरा भी टच नहीं करे। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर संग दोष से अपना संभाल करना है और कमल पुष्प के समान पुरानी दुनिया से, विकारों से न्यारे और परमात्मा के प्यारे बनकर रहेंगे तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को भी दिव्य जीवनदारी फरिश्ते नजर आएंगे। अच्छा, ओम शांति।